नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आजकल के तो नहीं, थोड़े पुराने दौर के युवा जब किसी के एक तरफा प्रेम में पड़ते थे और दूसरी तरफ से साफ इशारा नहीं होता था तो उसे परखने का एक अघोषित सिद्धांत ही था, ही लव्स मी नॉट। कई बार करते रहते थे ये। एमपी में सियासी तौर पर अभी कई नेता फूलों की पंखुड़ियां तोड़ तोड़ कर शायद बीते कुछ घंटों से यही रट रहे होंगे। दरअसल कल देर रात शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने अचानक पहुंचे तो ये कयास लगने शुरू हो गए कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। अभी शिवराज कैबिनेट में यदि मुख्यमंत्री को भी शामिल करें तो 4 सीटें खाली हैं। संभवतः कल ये सीटें भरी जाएंगी। संभवतः मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक ना तो सत्ता और ना ही संगठन ने घोषित तौर पर यह कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मगर पुष्ट खबरों को माने तो रीवा से राजेंद्र शुक्ला और सबसे अधिक ओबीसी वोटर वाले जिले बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन को और नरसिंहपुर जिले से जालम सिंह पटेल नए मंत्री बन सकते हैं। हालांकि तीसरे और चौथे नामों को लेकर अभी कई तरह के संशय हैं, लेकिन 2 नाम तो हवा में तैर ही रहे। तो आज बात इसी की करेंगे कि क्या ये विस्तार महाकौशल की 38 सीटें और विंध्य की 30 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना पाएगा। यदि नवंबर में चुनाव हुए और 45 दिन पहले लगने वाली चुनाव अधिसूचना को घटा दें तो महज 1.5 महीने के वक्त में ये मंत्री क्या बड़ा काम कर पाएंगे? एन वक्त पर मंत्री बनाने से क्या सारा संतुलन वैसा ही सध जाएगा जैसा पर्यावरण दिवस के दिन का पौधरोपण से पर्यावरण सुधर जाता है, या योगा डे के दिन योग करने से सेहत बन जाती है? बहुतेरे सवाल जिन्हें लेके खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, एमपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक की पुष्ट खबरों के मुताबिक हो रहा है। दरअसल इसकी सुगबुगाहट 2 वजहों से हुई। पहला तो सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अभिन्न सहयोगी रामपाल सिंह को राज्य स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। उसके बाद कल देर रात शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले। ऐसे मौके पर जब मुख्यमंत्री के पास कहीं ठहरकर सांस लेने का भी वक्त ना हो, तब वे राज्यपाल से मिलने जाएं तो जाहिर था कि अटकलों का बाजार गर्म होना ही था। तत्काल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हवाले से 3 नाम हवा में तैरने शुरू हुए। विंध्य से राजेंद्र शुक्ला, महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन और जालम सिंह पटेल। चौथे नाम के लिए कई विकल्प सामने आ रहे हैं। वैसे भी अभी सरकार में 30 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री सहित 31 यानी 4 मंत्रियों की गुंजाइश संवैधानिक प्रावधानों के तहत तो है ही। बीजेपी कह रही है कि सीएम का विशेषाधिकार है और वे जब चाहेंगे विस्तार हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इस पर वो कभी भी निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए अगर माना कि निर्णय हो रहा होगा तो जल्दी सामने आएगा। कांग्रेस भी समझ रही कि चुनाव जब मुहाने पर दस्तक दे रहा हो तब होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार कोई बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो बनने से रहा। कांग्रेस इन खबरों की चुटकी ले रही है कि यदि ये विस्तार अब होगा भी तो इसे सिर्फ इस तरह से समझना होगा कि रोते हुए बच्चे को बिस्किट पकड़ाया गया है ताकि वो सब कुछ भूल जाए और रोना बंद कर दे। अली बाबा 40 हैं तो मध्य प्रदेश में क्या फर्क पड़ गया, और 43 हो जाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1.5 माह में ये लोग क्या कर लेंगे? पुरानी बोतल में नई शराब का मतलब भी नहीं है। अब सिर्फ रोते हुए बच्चों को यदि बिस्किट पकड़ाना है तो दे दीजिए। पिछले चुनाव में महाकौशल की 38 में से 13 सीटें ही बीजेपी को मिल पाई थीं, जबकि विंध्य में बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। वहां की 30 में 24 सीटें बीजेपी के पास थीं और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी। मगर इन दोनों जगह से नेताओं को नए मेहमानों के कारण मंत्री पद पर जगह नहीं मिल पाई। अब जातिगत क्षेत्रवादी संतुलन साधने का प्रयास चल रहा है। यदि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो भी ये उसी तरह की कवायद होगी जैसे एक दिन पौधा रोपने से पर्यावरण संतुलित नहीं हो सकता या एक दिन योग करने से सेहत नहीं सुधर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं महेंद्र यादव, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं बीज निगम के। स्वागत है महेंद्र जी का। दूसरे मेहमान है राकेश मावई, विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। स्वागत है राकेश जी का। तीसरे मेहमान है जयराम शुक्ला, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत सारी सरकारें बनते गिरते देख चुके हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। जयराम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर कर लेते हैं महेंद्र जी से। महेंद्र जी, ये अभी तक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही चल रहा है, कुछ पुष्टि करेंगे आपके, होगा भी या नहीं होगा, या सिर्फ ये हवा में ही तैर रहे हैं ये सब नाम के? कल कैबिनेट रिसफल है। नहीं, अब ये तो जो है मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। अब व्हाट्सएप पर खबर जो आपके माध्यम से हमको भी आई है और व्हाट्सएप के माध्यम से और लोगों को भी आई है, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। अच्छा, यदि हुआ तो पे बात कर लेते हैं। आज हम सारे सवालों में एक क्षेपक हर सवाल के साथ आप ये मान के चलिएगा कि यदि हुआ तो लगा हुआ है। तो यदि हुआ तो आपको लग रहा है कि इन इलाकों में, जिन इलाकों को के लिए कहा जा रहा था कि इग्नोर हुए हैं ये महाकौशल और विंध्य, अब खुश हो जाएंगे सारे? कांग्रेस की भाषा में बच्चा रोना बंद कर देगा क्या बिस्किट पाके? नहीं, कांग्रेस की भाषा तो अलग ही है। ये भारतीय जनता पार्टी है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारा जो नेतृत्व है वो पूरा काम कर रहा है। और इसमें बनाने का, मंत्री बनाने का अगर विषय आया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और वो कभी भी बना सकते हैं, वो उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो इसमें अगर वो बना भी रहे हैं और तो कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, राकेश जी तो कर लेते। क्या दिक्कत है राकेश जी? आप लोगों को तुरंत आप लोग तंज और कटाक्ष शुरू कर देते, भाई ठीक है भले 1.5 महीने के लिए बन रहे हैं लेकिन बन तो रहे। देखिए, मैं आप 1 महीने के लिए, 1.25 महीने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है और उसमें मंत्रियों को, विधायकों को उसमें मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में आपसी खींचतान है, आपसी तालमेल नहीं है, आपसी उनके नेता नाराज हैं और एक बड़ी संख्या में नेता कांग्रेस के प्रति भाग रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन सभी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको एक खिलौना 1 महीने के लिए खेलने के लिए दे रही है। अगर इसी प्रकार से इन विधायकों को जो मंत्रिमंडल में शामिल करने का जो आपका जो कर रहे हैं, उनकी अगर चिंता होती तो कम से कम 1 वर्ष पहले उनको काम करने के लिए मौका दिया जाता। अब उनको मंत्रिमंडल में देखकर वो काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 महीना बीच में उसके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं समझता हूँ कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे मंत्रिमंडल से ये तो मालूम पड़ रहा है कि ये मंत्रिमंडल कोई काम निपटाने के लिए नहीं, कोई विकास कराने के लिए, ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक जो भागम भाग दौड़ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उनको एकजुट करने के लिए और उनको ये इधर कहीं नहीं जाए, कांग्रेस में नहीं जाए, अन्य पार्टी में नहीं जाए, नाराज नहीं होए, इसलिए ये उस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। तो इससे आम जनता का कोई भला नहीं होने पाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साधने के लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है राकेश जी, मैं अब जयराम शुक्ला जी का रुख करते हैं। बहुत उनका जो मूल इलाका है वो विंध्य है, विंध्य की बहुत लंबे वक्त से सियासत वो देखते आ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने देखा था कि कैसे क्लीन स्वीप किया, वहां पर बीजेपी ने, कांग्रेस को नुकसान हुआ। आपको लगता है जयराम जी कि अगर हुआ तो फिर से यही छेपक आप पे लगा देता हूं, तो जो विंध्य का असंतोष है वो थमेगा इस मंत्रिमंडल विस्तार से? अरे कहते हैं ना कि यहाँ एक मुहावरा लागू होता है, एक तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ बहुत देर आए और सुस्त आए। अच्छा, बहुत देर आए और सुस्त आए, नया मुहावरा। राजेंद्र शुक्ल के लिए मंत्री बनना और न बनना आज की स्थिति में बहुत मायने नहीं रखता है। जब वो मंत्री नहीं बने और विधायक के रूप में थे, तब भी वो मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र थे और लगभग उसी अंदाज में काम कर रहे थे जिस अंदाज में मंत्री रहते हुए काम कर रहे थे।
अब स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी विंध्य को लेके बहुत चिंतित है, क्योंकि न तो संगठन वैसा रह गया, न तो स्थितियां वैसी रही। पिछले कार्यकाल में राजेंद्र शुक्ल पोस्टर बॉय बनाया था, सिगरौली, शहडोल, सतना के प्रभारी रहे, रीवा के रहने वाले हैं और एक तरीके से एक छत्र नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रकट किया। इस बार वो स्थिति नहीं, साजिशन कहें या योजनाबद्ध तरीके से कहें, यहाँ पर कुछ छत्र पैदा कर दिए गए और उससे बड़े साफ खांचे नजर आते हैं। लगभग विंध्य के जो जिले हैं, शहडोल और रीवा संभाग के, हर जगह संगठन में विभेद नजर आता है, रेखाएं की हुई नजर आती हैं। और हमारे रीवा में जो कि बहुत ही सेफ माना जाता था, वहां तो भीषण कई रेखाएं आड़ी पड़ती हैं। अभी दो उदाहरण, कल विजय वर्गीय थे रीवा में जी, यहाँ सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम था, तो यहाँ के जिलाध्यक्ष महोदय उसमें उपस्थित नहीं हुए। अभय मिश्र जी जो कि राजेंद्र शुक्ल के खिलाफ चुनाव लड़े थे और सिमरिया से वो और उनकी पत्नी विधायक रही हैं, वो भी उस कार्यक्रम में नहीं गए, जबकि देश का राष्ट्रीय महामंत्री उस क्षेत्र में जा रहा है। ठीक बात। जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर रीवा में एक बड़ा सम्मेलन, जो लाडली बहना में किस्त डालने का एक बड़ा आयोजन 10 तारीख को हुआ था, उस दिन हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं वो उसमें नहीं थे, जबकि बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। ठीक बात है, मतलब आपका जो मोटी मोटी बात यह समझ आ रही है कि अभी भी वहां पर अगर बन भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार महेंद्र जी को इन कर लेते हैं। महेंद्र जी, आपने सुना जयराम जी को, और दूसरी बात में आप विंध्य का उन्होंने जिक्र कर ही दिया, मैं महाकौशल का कर देता हूं कि भाई ठीक है, गौरीशंकर बिसेन साहब का तो वो तो पब्लिकली कह चुके थे कि यदि मान लीजिए मुझे मेरी बेटी को टिकट दे देंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वो सबसे ज्यादा ओबीसी वाला जिला है जहां आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था पिछले चुनाव में। तो विंध्य या बालाघाट, चलिए मंत्रिमंडल विस्तार पर बोलना आपकी मैं मजबूरी समझ सकता हूं, तो विंध्य और महाकौशल आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर है अभी भी बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे तक काम कर रहा है और हमारा विंध्य और महाकौशल दोनों ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रकार से हम संगठन के माध्यम से बड़े बड़े कार्यक्रमों के आयोजन से और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देख रहे हैं, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो सरकार की जन कल्याणकारी काम है, जो नीचे तक जा रहे हैं, उनका जो चाहे वो लाडली बहना हो, तमाम सारे विषय हैं, उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल आश्वस्त है और पूरी ताकत के साथ वो सर लगे हुए हैं। हम पुनः सरकार बनाएंगे और विंध्य, महाकौशल, मालवा सभी जगह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। लेकिन सर पिछली बार इसी इलाके ने तो आपको निराश किया था, वहां बहुत सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी हैं, महाकौशल में भी, बालाघाट भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं, डिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट है, उमरिया है, सिवनी, माने में गिनाऊं तो 8-9 जिले, अनूपपुर, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। ट्राइबल को कहा जा रहा है कि आपका वीकर सेक्शन है, आपका बहुत ओवर कमांड अभी है नहीं आदिवासियों पर। देखिए, ये हम बात मानते हैं, क्योंकि राजनीति की में अंक गणित का खेल है। उस समय हम अंकों में कम जरूर रह गए थे, लेकिन अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो कांग्रेस से हमको ज्यादा मिला था। कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, उसके कारण जो है उसको सुधारने का काम करेंगे। और अब आप संगठन और सरकार दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और कंधे से कंधा लगा करके हमारे सारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रवास हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के जो दौरे हो रहे हैं, उन दौरों के माध्यम से, और हमारे यहाँ सारे विधायकों का और जिनको जो जिम्मेवारी मिली हुई है, वो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर के काम कर रहा है और इसलिए उस विचार को लेकर के सारे पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहते हैं। हमारे यहाँ विजन है, विचार है, विश्वास है, और उस विश्वास के तहत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। इसलिए कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है हमको कि नहीं साहब हम यहाँ कमजोर हैं। अगर जहाँ हमको लगता है कि कमजोर है तो उसको भी हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं संगठन के माध्यम से। और रहा सवाल दूसरे विपक्ष की, जो विपक्ष की
भूमिका है वो विपक्ष करता ही है, वो तमाम तरह की बातें करता है। अब जब चुनाव आएगा, अब चुनाव भी सामने आने वाला है, और जब चुनाव आएगा उस चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो आप सब देखेंगे, आप सबके सामने ही है। ठीक बात है। राकेश जी आप बहुत प्रसन्न मत होइएगा, राकेश जी आप बहुत प्रसन्न मत होइएगा। जो कह रहे हैं महेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि अगर ठीक है पिछली बार इनका महाकौशल वीकर सेक्शन था उसे उन्होंने दुरुस्त कर लिया, पिछली बार विंध्य आपके लिए बहुत वीक था, 4 कुल जमा आपको सीट मिली थी 30 में से, तो इस बार क्या आपके लिए इन्हीं दोनों इलाकों की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि यहीं से ही मंत्री बनाने के लिए बनाए जाएंगे और यहीं पे संतुलन साधा जा रहा है, इसलिए आज विषय इसी पर। देखिए मैं आपको बात विंध्य और महाकौशल की है जी, और यहाँ मुख्यमंत्री जी को अभी विंध्य और महाकौशल अभी याद आ रहा है। मुख्यमंत्री जी को 3 वर्ष इस कार्यकाल के हो गए, जब से उनको याद नहीं आया। तो आज तो ये जनता भी जान रही है कि ये सिर्फ एक खिलौना है जो विधायकों को खेलने के लिए 1 महीने के लिए दिया जा रहा है। ये से सहमत इससे कोई क्षेत्र का विकास नहीं होता है, आम जनता का विकास नहीं हो पाएगा, ना ऐसा कोई कार्य है जो सार्वजनिक तौर पर जो जनता से जुड़ा हुआ वो हो पाएगा। क्योंकि ये सीधा का सीधा सिस्टम जो समझ में आ रहा है वो सीधा का सीधा सिस्टम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में फूट है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। इसी का ये प्रतिफल है कि ये आनंद फानन में मंत्रिमंडल का विस्तार के मैंने मतलब आप क्या ये क्लेम कर रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप, इसलिए रोकूंगा आपको, आप क्या ये क्लेम कर रहे हैं कि यदि इन्हें मंत्री नहीं बनाया जाए इनमें से कुछ आपके यहाँ आ सकते हैं ऐसा? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ तो बहुत आ रहे हैं और बहुत लाइन में भी लगे हैं, पर हमें देखना है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कौन हमारी विचारधारा का है जो इसको स्वीकार कर सकता है, कौन स्थायी होगा, उसको जो कांग्रेस में रह सकता है उसी को तो हम लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से भगदड़ मच रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कांग्रेस में आने के लिए होड़ मची हुई है, आप देख रहे हैं नजारा, ऐसा कौन सा प्रतिदिन है, दिन नहीं होगा जिस दिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में जाके उनके बगले पर पार्टी की सदस्यता नहीं ले रहे हैं लोग। निश्चित तौर पर ये घबराहट है और इसी का प्रतिफल है जो ठीक है उनको रोकने के लिए ठीक है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहुत लंबा वक्त दिया सर, जयराम जी को इन कर लेते हैं। जयराम शुक्ला साहब, एक जो बात है महत्वपूर्ण वो ये है कि आप केवल एक जाति विशेष को जिन पे फोकस इन्होंने, जो मैं अंदाज लगा पाया, मेरी समझ आपकी तुलना में कम है, लेकिन जो मैं अंदाज लगा पाया कि चूंकि ओबीसी, तो ओबीसी जो नाम उभर रहे हैं वो ओबीसी भी हैं, अगर प्रहलाद पटेल शामिल करें तो वो लोदीप, अगर ये शामिल करें बिसेन साहब तो पवार, और वो भी ओबीसी बहुल जिला है, आपके यहाँ ब्राह्मण, तो इन सब केवल रिप्रेजेंटेशन से आपको लगता है कि सध जाती हैं जातियां, या फिर ये जो बात कह रहे हैं हमारे विधायक जी उन्हीं की भाषा में हम क्या कि खिलौना ही है केवल, राकेश जी ने जो कहा? काफी कुछ हद तक तो महत्व देने तो सदा ही जाती है। अब जैसे एक बड़ी घटना हुई लेकिन उसको उतना कवरेज नहीं मिला, कमलेश्वर पटेल को CWC का मेंबर बनाया गया। हमारा ख्याल है विंध्य में CWC के मेंबर अर्जुन सिंह के अलावा कोई नहीं रहे कभी। ठीक बात है, अर्जुन सिंह के बराबर का कद 2 बार के पचौरी छूट गए, बड़े बड़े नाम छूट गए, सही कह रहे हैं आप। हाँ, अब वो सिर्फ इस गणित के साथ दिया गया ओबीसी चेहरा। क्या है कि विंध्य क्षेत्र भी ओबीसी फैक्टर बहुत काम करता है। आपको ध्यान होगा कि सतना से सुखलाल कुशवाहा ने वीरेंद्र सकलेचा, अर्जुन सिंह जी जैसे दिग्गजों को चुनाव हरा दिया था। रीवा में 3 बार बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, वो भी ओबीसी के थे। सीधी अभी हाल ही में कुछ शायद तकनीकी दिक्कत आई जयराम जी के पास, तो एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं महेंद्र जी का। महेंद्र जी, अभी जो जयराम जी के पास कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई, उससे पहले जो कह रहे थे विधायक जी कांग्रेस के राकेश जी, वो ये कह रहे थे बड़ी बात कि अगर आप मंत्री नहीं बनाते तो ये इनके पास आने वाले थे, इसलिए ये आप लोग घबराहट में मंत्री बना रहे हैं, यदि बन रहे हैं तो। ये तो इनका भ्रम है। हमारे यहाँ सब निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी दी जाती है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, संगठन में हो, ईमानदारी से वो काम करता है। अब इनको तो ये चिंता कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस के भी लोग काफी बीच में आ रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी में भी संपर्क कर रहे हैं और काफी लोग बीच में आए भी, आप सबको जानकारी भी है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सत्ता के माध्यम से, संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का चारों तरफ जो विकास कार्य है, उस विकास कार्य के आधार पर जो जन कल्याणकारी कार्य हुए, उन कार्यों के आधार पर जनता के बीच में जो जाते हैं, जनता के नीचे जो जाते हैं, जनता से जो संपर्क करते हैं, उससे बात करके देखें तो अब समझ में आ जाएगा। और इसलिए ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं साहब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। अब अगर जा रहे हैं तो इनके पास जानकारी होगी। हमारे हिसाब से तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस में कतई जाता, क्योंकि हम अच्छा एक बात बहन जी आपको रोकूंगा, एक बात बता दीजिए, 1.5 महीने में, इससे तो मैं सहमत हूँ राकेश जी की बात से कि 1.5 महीने में क्या कर लेंगे क्षेत्र का विकास, ये कितना वक्त मिलेगा इन्हें, फिर अभी आनंद फानन में मंत्री बनाने की जरूरत क्यों? नहीं, मेरा निवेदन ये है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो कभी भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन अगर बन भी जाएंगे तो इनको तकलीफ कहाँ है? अगर मान लीजिए विकास कार्य तो मुख्यमंत्री जी कर ही रहे हैं, बाकी सारे मंत्री कर रहे हैं, अभी कौन सा विकास कार्य रुका हुआ है? जितने जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं वो सब हो ही रहे हैं। अगर मान लीजिए बन जाते हैं तो इनको परेशानी क्या आ रही है? बताइए राकेश जी, क्या परेशानी? बन भी जाते हैं तो विकास कार्य तो अभी भी चल रहे हैं, वो कह रहे हैं, महेंद्र जी कह रहे हैं विकास कार्य चल रहे हैं भाई, अभी भी आपको क्यों परेशानी है? नहीं, विकास कार्य चल रहे हैं तो आखिर आवश्यकता क्या है जो 1 महीने के लिए बना रहे? क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि 1 महीने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं डर तो है, ये बोल नहीं पा रहे तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी डली हुई है क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हमारी पार्टी कमजोर होती जा रही है। ये बात कर रहे हैं कि कौन आया है, आपको मालूम है, पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे आए थे। तो मतलब अभी ये क्यों में थे क्या? गौरीशंकर बिसेन साहब भी तो नहीं थे क्यों में कहीं, इसीलिए मंत्री बन रहे? कतार में तो नहीं थे कहीं? गौरीशंकर बिसेन साहब के साथ तो धोखा हुआ है। इनको तो ये वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ विधायक हैं, इनको तो 3 वर्ष पहले ही मंत्री बना देना चाहिए था। लेकिन आखिर अब ऐसी क्या है आवश्यकता पड़ी कि उनको 1 महीने के लिए झुंझुना दिया जा रहा है? मैं समझता हूं कि गौरीशंकर जैसे वरिष्ठ नेता इस मंत्रिमंडल को स्वीकार नहीं करेंगे, जहां तक मुझे। ठीक है, एक बार जयराम शुक्ला साहब को इन कर लेते हैं। पिछली बार उनका कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। शुक्ला साहब, एक तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, और दूसरी बात यह है कि आप ये इतने कम वक्त में, एक सवाल तो बेशक है कि इतने कम वक्त में क्या इंप्रेशन छोड़ जाएंगे, या फिर ये लास्ट टाइम बिल्कुल एंड मोमेंट में होने वाला रिसफल कोई मैसेज देगा, आपको लगता है पॉलिटिकली? प्रवीण जी, एक बड़ा हिडन डर है जी, उसको नोट करिए जी। इस समय क्या है कि नौकरी में जो 27% रिजर्वेशन का मसला है, हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई और ये सब चीजों पर बहुत तेजी से फोकस है। अभी पीएससी के इंटरव्यू शुरू हुए हैं, उसमें से जो 27% में 13 और 14% का एक रेशियो बना के रखा है ना, वो अभी अक्टूबर तक वो इंटरव्यू चलेंगे। कुछ ना कुछ लगता है मुझे चुनाव के पहले उस फैसले को आएगा, क्योंकि ये 27% का मसला कमलनाथ जी भी ऊपर ले गए थे और इसी 27% को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही थी। बिल्कुल, चुनाव से पहले मुझे लगता है कि कोई ट्विस्ट आएगा ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके, तो ये सब अभी से ही इसकी जमावट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कमलेश्वर पटेल को जो CWC, जिसमें कि कमलनाथ नहीं, जिसमें पचौरी नहीं, जिसमें अरुण यादव नहीं, जिसमें अजय सिंह राहुल नहीं, जिसमें और भी स्टालवर्ट है कोई नहीं है, उसमें कमलेश्वर पटेल जैसे मतलब दूसरी श्रेणी, दूसरी पीढ़ी के नेताओं को शामिल करना, ये एक बड़ा वो है। और उसी के दृष्टिगत रखते हुए आप ने जैसा कहा कि ओबीसी पर यदि जो बात चल रही, यदि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ज्यादा फोकस ओबीसी को लेने का है, यानी विसेन जी का है, जालम सिंह जी का है, राहुल लोधी का भी नाम आ रहा। तो इस तरीके से मुझे ये लगता है कि एक ये बड़ा फैक्टर राजनीति में इस चुनाव में, जहां तक जातीय समीकरण का प्रश्न है, वो बनने जा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट आएगा
ऐसा बिल्कुल मुझे ठीक सर, माफ कीजिए आगे ले जाता चर्चा को, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब हम देखेंगे, कल तक के लिए इंतजार करते हैं एक बार और कि क्या मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट रिसफल होगा कल, और यदि हुआ तो वाकई एक सवाल बन जाता है कि भले ही ये सब जानते हैं कि 1.5 महीने में बहुत ज्यादा वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैसेज बीजेपी देना चाह रही है, क्या उस कौम, उस जाति, उस वर्ग और उस इलाके के लोगों को वो मैसेज उसी भाव में डिलीवर होगा, ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए PSTV।